आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैटलैब में आप कैसे फॉर्मेट चेंज करते हैं, यानी कि आप कैसे नंबर चेंज करते हैं। मैटलैब बाय डिफ़ॉल्ट 4 डेसिमल प्लेस नंबर शो करता है। मिसाल के तौर पे अगर 1 को 3 से अगर हम डिवीज़न करें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो 4 डेसिमल प्लेस तक हमें नज़र आ रहा है। हम क्या करेंगे कि अब इस वीडियो में सीखेंगे कि हम इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट में कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो कमांड है वो हमारे पास है फॉर्मेट शॉर्ट की, यानी कि कोई नंबर ऐसा हमें डिस्प्ले हो जो कि शॉर्ट फॉर्मेट में हो। तो इसको हम देखते हैं अभी एग्जांपल के ज़रिए। तो आप शुरू में जब आप कमांड लिखने जा रहे हैं तो उससे पहले आप फॉर्मेट शॉर्ट लिख लीजिए, एंटर करेंगे। अब मैं लिखूँगा 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये कमांड लिखूँगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्मेट में भी 4 डेसिमल प्लेस तक शो कर रहा है। इसी तरह से अगर आप लिखेंगे 290 डिवाइडेड बाय 7, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो नंबर शो कर रहा है ये 4 डेसिमल प्लेस तक शो कर रहा है। ओके, तो अगर हम वापस जाना चाहते हैं, हम फॉर्मेट शॉर्ट से जो मैटलैब का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उस पे जाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ लिखना होगा फॉर्मेट, और हम 290 डिवाइडेड बाय 7 को दोबारा लिखेंगे तो ये हमारे पास 4 डेसिमल प्लेस डिजिट ही शो कर रहा है। तो फॉर्मेट शॉर्ट और फॉर्मेट एक तरह से लग रहे हैं। अब हम देखते हैं, CLC में लिखूंगा ताकि कमांड विंडो से तमाम ये कमांड्स ख़त्म हो जाएं। अब हम क्या करते हैं कि लिखते हैं फॉर्मेट लॉन्ग। अब हम नंबर को डिस्प्ले करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं दोबारा से लिखूं 290 डिवाइडेड बाय 7, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नंबर अब बड़ा नंबर हमारे पास आ गया है। अब फॉर्मेट लॉन्ग का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स ये होंगे। हम काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो फॉर्मेट लॉन्ग जो है वो आपके पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स को, जिसे हम कहते हैं 15 डेसिमल प्लेस डिजिट, हमें नज़र आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है फॉर्मेट शॉर्ट ई। तो अब इसका मतलब ये होगा कि हम अब किसी और फॉर्मेट में आ गए हैं, और ई का मतलब है 10 की पावर, कोई भी 10 की पावर है। और अगर हम दोबारा से एक ही नंबर को ट्राई करें, ये कमांड हम लिखें, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 4 डेसिमल प्लेस शो हो रहा है और 10 की पावर कुछ शो हो रहा है। तो जिसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर अब साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास नज़र आ रहा है। तो फॉर्मेट लॉन्ग ई अगर हम करेंगे, फॉर्मेट लॉन्ग ई, पहले आपने ये कमांड लिखनी है। ये कमांड आप स्क्रिप्ट फाइल में भी लिख सकते हैं, लाइव स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। अब हम दोबारा से 290 डिवाइडेड बाय 7 को अगर देखें, तो हमारे आउटपुट में नज़र आ रहा है कि पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स नंबर होंगे, जिसे हम 15 डेसिमल डिजिट कहते हैं, और ये 10 की पावर में लिखा हुआ है। मैटलैब में ई आमतौर पे 10 की पावर के लिए होता है। मैथमेटिक्स में ये ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल के लिए होता है। मैटलैब में एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी से लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लिखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। क्योंकि फॉर्मेट लॉन्ग ई में है तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। फॉर्मेट लॉन्ग ई के बाद अब हम एक और फॉर्मेट पे जाते हैं। हम लिखते हैं, पहले मैं यहाँ से कुछ जगह ख़त्म कर दूँ या मैं इसको मूव कर सकता हूँ।
यहाँ से मैं कुछ जगह ख़त्म कर देता हूँ CLC। एक और फॉर्मेट पे हम चलते हैं, फॉर्मेट शॉर्ट जी। अब ये क्या शो करेगा, ये बेस्ट ऑफ 5 डिजिट्स शो करेगा या हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट शो करेगा। मिसाल के तौर पे 290 डिवाइडेड बाय 7, ये 5 डिजिट्स हमें शो हो रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 3 है, यानी कि फॉर्मेट शॉर्ट जी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करता है, इंक्लूडिंग नंबर आफ्टर पॉइंट। टोटल 5 डिजिट्स हमारे पास हैं। अब अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं कि ये 5 डिजिट है, तो फॉर्मेट शॉर्ट जी क्या करता है, बेस्ट ऑफ 5, यानी 5 डिजिट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का बेस्ट जो होता है नंबर डिस्प्ले करने के लिए, वो बताता है। अभी एक और नंबर मैं ट्राई करता हूँ। इस नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मेट शॉर्ट जी में हम हैं। इस नंबर को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो आंसर 10 की पावर में आ रहा है। और इसके साथ अगर आप ये डिजिट्स देखिए, ये कितने हैं, ये 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट्स हैं, लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में इसने लिखा है, 10 की पावर में इसने लिखा है। तो फॉर्मेट शॉर्ट जी बेस्ट ऑफ 5 डिजिट या फ्लोटिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से फॉर्मेट लॉन्ग जी, फॉर्मेट लॉन्ग जी अगर हम करेंगे तो ये नए फॉर्मेट में हम चले जाएंगे। 290 डिवाइडेड बाय 7, इसको अगर हम देखें तो आप ये देख रहे हैं कि ये लॉन्ग फॉर्मेट में आ गया है। अगर इसके भी अगर आप नंबर काउंट करना, डिजिट काउंट करना चाहते हैं पॉइंट के बाद कुछ, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है पॉइंट के बाद, और 2 ये हो गए। तो ये 15 टोटल डिजिट्स जो है हमें वो डिस्प्ले कर रहा होता है। टोटल डिजिट्स 15 होते हैं। अब ये क्या करता है, बेस्ट ऑफ 15 डिजिट्स या फ्लोटिंग पॉइंट हमें शो कर रहा होता है। ओके, अब इसी जैसा कि पहले हमने फॉर्मेट शॉर्ट जी में देखा, बेस्ट ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स का मतलब है टोटल 5 डिजिट्स, और हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट था। फॉर्मेट लॉन्ग में बेस्ट ऑफ 15 डिजिट्स या साइंटिफिक नोटेशन। अब एक और फॉर्मेट होता है जो कि बैंकिंग सेक्टर में हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं फॉर्मेट बैंक के नाम से। अब इसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स नज़र आ रहे होते हैं, 290 डिवाइडेड बाय 7। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें शो हो रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेस नंबर है ये हमारे पास। तो ये थे हमारे पास तमाम फॉर्मेट जो कि हम मैटलैब में यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास जो फॉर्मेट है उससे अगर आपने बाहर जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट पे आना है, तो आपने सिंपली फॉर्मेट लिखना है। जैसे ही फॉर्मेट लिखेंगे तो आप सारे फॉर्मेट ख़त्म हो चुके हैं, यानी जो प्रीवियस फॉर्मेट है आपने अप्लाई किया था वो ख़त्म हो चुका है। अब 290 डिवाइडेड बाय 7 पे जाएंगे तो ये नंबर हमें शो हो रहा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब जो नंबर शो करता है वो हमें नज़र आ रहा होगा। अब अगर आपने कुछ यहाँ अगर आप देखें स्पेसिंग कुछ ज़्यादा है, तो मैं इसको लिखूँ फॉर्मेट कॉम्पैक्ट और CLC लिख देता हूँ। फॉर्मेट कॉम्पैक्ट दोबारा लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ उस फॉर्मेट में ये आ गया है। अब 290 डिवाइडेड बाय 7 अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेसिंग कुछ ख़त्म हो गई है, कॉम्पैक्ट स्पेसिंग हो गई है। अब कॉम्पैक्ट स्पेसिंग यानी कि स्पेस फॉर्मेट कॉम्पैक्ट स्पेसिंग ख़त्म करता है, और अगर हमने फॉर्मेट लूज़ करेंगे और 290 डिवाइडेड बाय 7 दोबारा करेंगे तो ये स्पेसिंग वापस आ जाएगी। तो ये फॉर्मेट कमांड विंडो में बाज़ औक़ात इम्पॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।